सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आइए हम पवित्र बाइबल में से पवित्र वचन की ओर चले कि आज का पवित्र वचन हमें क्या शिक्षा देता है। मत्ती 3 उसकी 13 पंक्ति में लिखा है यीशु का बपतिस्मा। हालेलुया। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे पर यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना ये कहकर उसे रोकने लगा कि मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया कि अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर की नाई उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो यह आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्या आप ये नहीं जानते कि जिसे हम फॉलो करते हैं, जो सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह, जब उन्होंने इस धरती संसार के ऊपर हम सब की आंखों के सामने प्रैक्टिकल करके दिखाया, बपतिस्मा लिया, तो क्या हमें डर लगता है बपतिस्मा से? हम क्यों नहीं बपतिस्मा लेते? क्यों हम कहते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं? सिर्फ प्रार्थना करने से परमेश्वर हमारी बातों को नहीं सुनता। जैसे आपको मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे एक खेत में फसल लगी हुई है, अगर हम फसल को ऐसे छोड़ दें, उसके चारों ओर बाड़ा ना करें, किसी का ऐसे कांटों वाली तार का जब बाड़ा कर देते हैं तो हमारी फसल बच जाती है और कोई जानवर, पशु पंछी उसको काट नहीं सकते, उसको ऐसे खा नहीं सकते, क्योंकि हमने तार वाड़ की हुई है, उसके चारों तरफ उसके कांटों की तार लगाई हुई है। ये होता है वाड़ा, अपनी फसल को बचाने का। इसी तरह हमारा शरीर है। अगर हम बपतिस्मा नहीं लेंगे तो मुझे बताओ, क्या हम बच जाएंगे? नहीं। क्या हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी? नहीं। मेरे प्रियो, अगर हम बपतिस्मा लेते हैं तो ही हम सचमुच परमेश्वर को अपना जीवन देते हैं। अगर हम बपतिस्मा नहीं ले रहे, सालों साल गुजर के प्रार्थना करते हुए हम बपतिस्मा के बारे में सुना भी नहीं चर्च में जाके, परमेश्वर के भवन में जाके, तो हमारा जाने का कोई फायदा नहीं, हमारा प्रार्थना करने का कोई फायदा नहीं। ऐसी प्रार्थना को परमेश्वर नहीं सुनता, क्योंकि खुदा ने तो खुद प्रैक्टिकल करके हमें अपनी आंखों के सामने तो दिखा दिया कि कैसे उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा लेने वाले से कैसे बपतिस्मा लिया। फिर परमेश्वर ने बड़े बड़े कार्य किए, फिर चमत्कार हुए, फिर परमेश्वर ने मुर्दों को जिंदा किया, फिर परमेश्वर ने जो अंधे थे उनको आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, है ना। इसलिए हमें बपतिस्मा लेना मेरे प्रियो बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम बपतिश नहीं होते तब तक हम परमेश्वर में नहीं होते, तब तक हमारी लाइफ अधूरी है। और अगर आपने आज ये वचन सुन लिया, अगर आप सचमुच यीशु को प्यार करते हो, परमेश्वर को प्यार करते हो, और अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुने, हमारे टेढ़े मेढ़े रास्तों को सीधा करे, हमारे बंद रास्तों को खोल दे, तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस वचन को सुनने वाले सभी लोगों बपतिस्मा लो, और आज ही बपतिस्मा लो, आने वाले संडे बपतिस्मा लो, ताकि सचमुच आप परमेश्वर के योग्य हो जाओ, सचमुच आप परमेश्वर को जीवन दो। हमारी प्रार्थना क्यों रुकती है? हमारे काम क्यों नहीं होते? हमारे बंद रास्ते क्यों नहीं खुलते? क्योंकि हम परमेश्वर के वचनों को तो मानते नहीं, हम बाइबल को तो खोलते नहीं, इसमें क्या लिखा है। और कई लोगों को देखा है कि जो इसमें इतने पवित्र वचन हैं, जो सर्वशक्तिमान के सामर्थ्य मुख से निकले हैं, इन वचनों की कदर नहीं करते, इनकी रिस्पेक्ट नहीं करते। कई लोगों के तो बाइबल में कवर भी नहीं होता, ऐसी बाइबल की हालत कर रखी होती है उन लोगों ने। क्या हम कपड़े नहीं पहनते? क्या हम खर्चे नहीं करते घर में? हमें तो सब कुछ चाहिए, लेकिन जब संडे वाले दिन बाइबल को उठाते हो तो उसकी हालत देखो, अपनी अपनी बाइबल को उठा के देखो, जिनकी बाइबल का ये हालत है।
अगर हम परमेश्वर के वचनों की, उसकी सामर्थ्य मुख से निकले वचनों की रिस्पेक्ट नहीं करते तो परमेश्वर भी हमारी रिस्पेक्ट नहीं करता। वो भी हमें उसी गड्ढे में ऐसे ही देखता है, ऐसे पड़े रहने दे, क्योंकि हम उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को क्यों सुनेगा। अगर हम परमेश्वर के वचनों की रिस्पेक्ट करते हैं तो परमेश्वर के वचनों को मानो। अगर चाहते हो कि हमारे रास्ते खुल जाएं, हम ऊंचे हो जाएं, हम बड़ी बड़ी प्रार्थना करते हैं लेकिन वचन कभी माना है, नहीं माना। मेरे भाइयों मेरी बहनों, परमेश्वर के वचनों को मानो। सचमुच परमेश्वर के कामों को देखोगे। सुबह उठते ही परमेश्वर के आगे दंडवत करो, उसको धन्य कहो, उसको सामर्थ्य को, उसकी स्तुति करो, फिर देखना आपके बंद रास्ते कैसे खुलते हैं। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसी को स्मरण करके सब काम करना, फिर वह तुम्हारे रास्तों को खोलेगा, फिर वह तुम्हारे रास्ते सीधे कर देगा। ऐसा करके देखो, ये वचन कहता है, क्योंकि वचन जिंदा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जिंदा खुदा है। वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा है, वो मरा हुआ नहीं है हमारा परमेश्वर। आप अगर परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलते हो मेरे भाइयों मेरी बहनों, तो सचमुच आप परमेश्वर की सामर्थ को देखोगे। ऐसा करके देखो, स्टार्ट करो। अगर आप ये वचन सुन रहे हो ना, और इस वचन के बाद परमेश्वर के वचनों को स्टार्ट करो। सबसे पहले तो अपनी बाइबल को उठाओ, उसको देखो कि ये अच्छी तरह इसको सजाया हुआ है, इसका कवर है हमारे पास। अगर हम इसकी परमेश्वर की रिस्पेक्ट करते हैं वचनों की, तो परमेश्वर हमें बहुत ऊंचा उठाएगा। और इस वचन के ऊपर अमल करने वाले जितने भी इस वचन को सुने और इस वचन को मनन करें, ग्रहण करें, तो सचमुच परमेश्वर आज ही आपको ऊंचा करे और सचमुच आप परमेश्वर के बड़ी बड़ी सामर्थ को देख पाओ। और परमेश्वर आपको ब्लेस करे, बड़ी रीति के साथ ब्लेस करे। आपके बंद रास्ते खुल जाएं, आपके टेढ़े मेढ़े रास्ते सीधे हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से इस प्रार्थना को, इन वचनों को मांगते हैं। आमीन, आमीन।